स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 35वां चैप्टर देखेंगे, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि अभिमन्यु का कैसे इतने सारे लोगों ने मिलकर वध कर डाला और अर्जुन जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि वह जयद्रथ को नहीं छोड़ेंगे, वो दूसरे दिन सूर्यास्त होने तक उसका वध करके रखेंगे। तो आगे की स्टोरी हम देखते हैं। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोक रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्से में बंटकर कमजोर पड़ गई। तो दुर्योधन को जो है अर्जुन के पीछे जाते देखकर पांडव सेना जो है वो उनकी शत्रु पर और जोर से हमला करने लगी। तो धृष्टद्युम्न जो है वो सोचता है कि अगर जयद्रथ की रक्षा करने के लिए द्रोण भी चले गए तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वहां पे क्या है, अर्जुन कमजोर पड़ सकते हैं। तो वो क्या करता है, धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य को वहीं पर दूसरे स्थान पर क्या है युद्ध में व्यस्त रखते हैं। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर मतलब यहाँ पे पागल सा होकर एकदम उसके ऊपर परेशान सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न पर का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसी बीच में पुनः न काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ पे सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उसकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। तो यहाँ पे जो है धृष्टद्युम्न जो है वो एकदम पीछे पड़ जाता है, द्रोणाचार्य के उसके रथ के ऊपर चढ़ जाता है और एकदम पागल की तरह उस पर वार करने लग जाता है। तो धृष्टद्युम्न का जो हमला है जारी रहता है, लेकिन जो है द्रोणाचार्य जो है क्रोध में आकर एक बहुत ही मतलब बहुत ही नोकीला बाण चलाते हैं और अगर वो जो बाण है वो धृष्टद्युम्न को लगने ही वाला रहता है, लेकिन वहां पे क्या कौन आ जाता है, सात्यकी। तो सात्यकी जो है वो बाण को काट देते हैं। तो इस बाण को काटने के बाद जो है सात्यकी और द्रोणाचार्य के बीच में युद्ध होना चालू हो जाता है और वो दोनों वीर जो है काफी देर तक वहां पर लड़ते रहते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोला, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करते हैं। तो जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि सात्यकी और द्रोणाचार्य में युद्ध हो रहा है और युद्ध में जो है सात्यकी जो है द्रोणाचार्य के जो बाण है उससे बहुत ही घायल हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके मतलब घायल हो चुके हैं। तो वहां जाकर उस वीर महारथी का वो काफी लोगों से बोलता है कि वहां जाके उस वीर महारथी का क्या करना चाहिए, हमें सहायता करना चाहिए। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोला, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध ना हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेजी। समय पर कुमुक पहले भी बताया, सेना का एक टुकड़ा कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के साथ ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। तो यहाँ पे जो है धृष्टद्युम्न को बोलते हैं कि द्रुपद कुमार अब आप जाकर जो है आचार्य द्रोण से सात्यकी की रक्षा करिए। तो युधिष्ठिर जो है द्रोण के पास एक पूरी सेना के साथ, एक सेना के टुकड़े के साथ जो है धृष्टद्युम्न को वहां पे भेजता है और सात्यकी को उनके फंदे से छुड़ाता है। इसी समय श्री कृष्ण ने
पंचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। अधीर मतलब बहुत ही परेशान हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्विकी ने बड़े नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं। मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाले गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें। अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तो जैसे ही वो सात्विकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जाए, उसी समय जो है श्री कृष्ण के पंचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। तो उस ध्वनि को सुनकर युधिष्ठिर को भी चिंता होने लगी कि भाई अर्जुन को सहायता की जरूरत है, अब मुझे सेना वहां पे भेजनी चाहिए। तो वो सात्विकी से बोलते हैं कि तुम जाओ और अर्जुन की क्या सहायता करो, लेकिन वो जाने के लिए रेडी नहीं होते, तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने हमें भार देके गया है कि हम आपकी रक्षा करें, और आचार्य द्रोण ने तो प्रतिज्ञा करके रखी है कि वो कैसे भी आपको जीवित पकड़ कर ले जाएंगे करके। तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि आप अर्जुन और श्री कृष्ण की बिल्कुल भी चिंता न करें, अर्जुन को तो कोई जीत ही नहीं सकता, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। उधर जैसे ही सात्विकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, और वैसे ही द्रोणाचार्य पांडव सेना पर हमला शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्विकी और अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्विकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। तो सात्विकी को बहुत ही रिक्वेस्ट किया युधिष्ठिर ने। तो वो क्या करते हैं, वो श्री कृष्ण और अर्जुन के पास चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है कौरव सेना जो है पांडवों पर बहुत ही तेजी से आक्रमण करती। तो इससे क्या है, पांडव सेना भी बिखरने लग जाती है। पर ये सब देखकर जो है अर्जुन बहुत ही चिंतित होते हैं और भीम को बोलते हैं कि भाई भीम, तुम जाकर थोड़ा सा अर्जुन और सात्विकी का जो है हालचाल देखो, क्या वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो वहां पे जाके हालचाल पूछो, अगर वह सब कुशलता पूर्वक होंगे तो तुम क्या करना, वहां पर जाकर सिंहनाद करना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि वो लोग वहां पे सकुशल हैं। तो भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया। वह युधिष्ठिर से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे तो आप परिचित ही हैं। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी भली भांति रक्षा कीजिए। तो वो धृष्टद्युम्न से बोलते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ, तो आपको युधिष्ठिर की रक्षा करना है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रण करके रखा है वो उसको जीवित पकड़ेंगे। तो उनकी सुरक्षा का भार जो है वो आपके ऊपर डाल के मैं जा रहा हूँ, और मैं जल्दी से उनका हालचाल करके वापस आ जाऊंगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चित होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चित होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिए। तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो। जब तक मैं जीवित हूँ मैं युधिष्ठिर की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। और आचार्य द्रोण जो है उनका बहुत बड़ा दुश्मन है धृष्टद्युम्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पिता द्रुपद उसके दुश्मन थे, तो धृष्टद्युम्न भी क्या है, उसका दुश्मन है। ये हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था कि दुश्मनी कैसे हुई। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंचा जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहे थे। तो जितने भी सैन्य दल थे, सैनिकों का दल था, उनका मुकाबला करते उन्हें गिराते हुए मारते हुए भीम जो है वहां पर पहुंचते हैं जहाँ अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था।
अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने जोर से सिंहनाद किया। इस सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगा, अभी सूर्य डूबने के पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। तो यहाँ पे जो है अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीमसेन जो है सिंहनाद करता है। तो इस भीम के सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन भी सिंहनाद करते हैं। तो ये जो सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिर जो है उनको निश्चित हो जाते हैं कि हाँ भाई सब कुछ वहाँ पे सकुशल है। तो अर्जुन को भी आशीर्वाद देते हैं कि भाई सूर्य डूबने से पहले जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो जयद्रथ का वध कर लेंगे, तो वो करके वहां से वापस लौट आए। और जयद्रथ के वध के बाद हो सकता है दुर्योधन जो है शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। उधर मोर्चा पर जहाँ भीम, सात्विकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। तो वहां पे क्या है, बहुत लड़ाई हो रही थी और युधिष्ठिर यहाँ मन ही मन शांति स्थापना की चिंता कर रहे थे। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चे पर जोरों से युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब है युद्ध जहाँ पे हो रहा है, अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा है, वहां पे दुर्योधन भी आता है। दुर्योधन बुरी तरीके से हारकर वहां से क्या होता है, भाग जाता है। तो इस प्रकार जो है कई मोर्चों में वहां पे युद्ध वहां पे हुआ जा रहा था। द्रोण ने कहा बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य ने के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों से लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांति भाव से करता, किंतु भीम तो कुछ थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि कैसे जो है दुर्योधन जो वहां भाग खड़ा होता है उसको जो है द्रोणाचार्य जो है समझाते हैं कि नहीं भाई तुम भाग क्यों खड़े हो के आए हो, तुम जाओ और वहां पे लड़ाई लड़ो। तो जैसे ही वहां पे वो जाता है उसके कुछ सेना को लेकर, फिर दुर्योधन फिर वहां पे वापस उनके पास चला जाता है। तो यहाँ पे जो है वहां पे लड़ाई हो रही है और हर जगह जो है लड़ाई ही लड़ाई हो रही है। तो उस दिन जो भीम और कर्ण के बीच में भी एक लड़ाई होती है और बहुत ही रोमांचकारी लड़ाई होती है। तो भीम जो है उसको बहुत जल्दी हमेशा गुस्सा आ जाता था, हमेशा गुस्से से ही काम करता था, लेकिन कर्ण जो है वो एक सम्यता के साथ, एक शांति भाव के साथ काम करता था। तो भीम को जो है कोई भी अपमान जो है असहनीय हो जाता था। तो दोनों ही बड़े वीर थे, वे एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे, उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचा गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन के घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। तो दोनों ही बड़े वीर थे, दोनों एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे, मतलब एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। तो उस समय जो है भीमसेन को लड़ाई छोड़कर वो सारी बातें याद आने लगी जो उनके ऊपर बीती थी, उनके भाइयों के ऊपर बीती थी, द्रौपदी के ऊपर बीती थी। उन्हें प्राणों का कोई भी मोह नहीं था। उनका मतलब बहुत ही शरीर जो है एकदम धधक रहा था, आग सा, है ना। उनको इतना गुस्सा आ रहा था, उनको एकदम बहुत ही ज्यादा अपना जो पुरानी बातें हैं वो सारी चीजें उनको याद आने लग गई। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया, धनुष भी कट गए। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान जोकर लड़ने लगा। पल झपकते ही कर्ण ने उसके ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ, उसे असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने
रथ के ध्वज शब्द को आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने आप को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और लगातार युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आधे पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा कर कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था। वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में ना मारेगा। तो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है, कर्ण और भीम के बीच में। कर्ण जो है भीम पर भारी पड़ता है, वो उसके रथ को तोड़ डालता है, उसके सारथी को मार डालता है, घोड़े मार डालता है। भीम जो है निहत्था हो जाता है, उसके पास कोई अस्त्र नहीं रहते। तलवार लेके वो ढाल और तलवार लेके लड़ने के लिए कोशिश करता है, वो भी उसके ढाल को अपनी बाणों से तोड़ डालते हैं। जो कर्ण है वो तोड़ डालते हैं। कुछ भी नहीं रहता भीम के पास, उसके पास हमला करता है कैसे कैसे उसको कर्ण जो उससे बचता है। फिर उसके बाद जो है भीम जो है जितना भी नीचे सामान पड़ा है, उसके रथ है, पहिया है, घोड़ा है, सबको फेंक के उसको कर्ण के ऊपर मारते जाता है। बिल्कुल भी उसको आराम करने नहीं देता। तो कर्ण भी क्या हो जाता है, थक जाता है। लेकिन कर्ण चाहता तो उस निहत्थे भीम को मार सकता था, लेकिन वो उसे क्यों नहीं मारता? क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दे के रखा था कि वो जो है अर्जुन के अतिरिक्त युद्ध क्षेत्र में किसी को भी नहीं मारेगा, तो इसलिए वो उसको युद्ध में नहीं मारता। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।